आपको बताना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मैं अजलान से शादी करूंगी। एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हेलो, कौन? हम अब भी इंतजार कर रहे हैं बारान। सोचा कि तुम्हें बता दूं। वो जैसे ही लोकेशन पे पहुंचेगा हम उसे पकड़ लेंगे। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? मुमकिन नहीं, ये बहुत प्रोफेशनल टीम है। हम एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है कौन, मुझे तुम पर भरोसा है। बस हमें इत्तला देते रहना। तुर्गुत बस अब गिरफ्तार होने ही वाला है और जैसे ही वो पकड़ा गया सब कुछ सामने आ जाएगा। खुल जाएगा सारा मामला। जिसने भी उससे इल्जाम अपने सर लेने को कहा, उसी ने तुम पर हमला करवाया, वही असल दुश्मन है। खबर सुनी आपने? जवाहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है भाई। हर न्यूज़ चैनल पर बस यही खबर है। किस इल्जाम में? एंटीक्स की स्मगलिंग में। फौरी तौर पर यकीनी बनाना होगा कि हमारी कंपनी का नाम इसमें शामिल ना हो, वरना हमारी साख को नुकसान पहुंचेगा। आखिर वो जवाहिर स्विट्जरलैंड के मंसूबे में हमारे इन्वेस्टर्स में से है। फौरन लॉयर से मशवरा करें बाबा, और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई रास्ता निकालें। काराबे का नाम किसी सूरत बदनाम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखता हूं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दिलान भाभी, मैं आपके लिए परेशान थी। जब आपसे मिली थी आप उस सबिया की वजह से बहुत उदास लग रही थी। क्या किया उसने? तुम मेरी रास्तार हो गुल। मुझे यकीन है जो कुछ तुम्हें बताऊंगी तुम किसी से नहीं कहोगी। सच कहूं तो मुझे वाकई किसी से बात करनी है, वरना पागल हो जाऊंगी। चलो बैठकर बात करते हैं। मैं सुन रही हूँ। सबिया साहिबा इसरा इल्मास हैं, यानी इसरा इल्मास ही सबिया साहिबा हैं। क्या? मतलब कि वो आपकी? हाँ, ऐसा ही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा है। तो फिर उसने वो सब क्यों किया? उन्हें भी ये बात हाल ही में मालूम हुई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिससे लिपटकर रोना चाहती थी, जिस माँ की मोहब्बत के ख्वाब देखती थी, असल में वो औरत वो निकली जो मुझ पर बेरहमी से जुल्म करती रही, अजियत देती रही, और उसने बारान को मारने की कोशिश की। क्या मैं यहाँ रुकूं भाभी? नहीं शुक्रिया, तुम जाओ।
आई हैं? बात करना चाहती हूँ तुमसे। मुझे बस एक मौका चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें और जान सकें। अरे नहीं अम्मी, मुझे नहीं मिला एड्रेस। पता नहीं, शायद मैंने ही गलत लिख दिया होगा। जवेरिया को बार बार फोन कर रही हूँ, नहीं उठा रही वो। अब अच्छा ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। इतने बड़े इस्तांबुल में कौन देखेगा मुझे? अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं अभी एड्रेस ढूंढ रही हूँ। ओके बाय। अंधे हो क्या? आप ठीक हैं? इधर दो मुझे, ये तुम अंधे हो गए हो क्या? क्या हो गया? तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन खैर शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। हाँ तो मुझे भी तुमसे माफी की उम्मीद नहीं। तुमने मेरा सारा सामान जमीन पर गिरा दिया। पागल हो क्या? गाड़ी उड़ा देती वही अच्छा होता। तो क्या हो जाता? गाड़ी देख ली थी मैंने, बस उछल कर सामने आ गए और मेरा सारा सामान गिरा दिया। हद है यार। देखो, ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं समझती। मैं जानती हूं कोई भी ऐसी मां का ख्वाहिशमंद नहीं होता। जो कुछ गुलशा की वजह से किया मैंने, उस पर मुझे शदीद शर्मिंदगी है। मैं अपने गुस्से, अपनी अना में अंधी हो चुकी थी। मुझे कुछ नजर नहीं आता था। तुम्हारे बाप ने एक झूठे इल्जाम की वजह से तुम्हें मुझसे छीन लिया, और तुम्हें मैं दोबारा ना देख सकूं इसलिए मुझसे कहा कि तुम मर चुकी हो। एक मां के लिए अपनी औलाद को खोना मतलब जीते जी अपना दिल दफना देना है। उसके बाद दुनिया में फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं टूट गई थी दिलान, बिखर गई थी। मेरे लिए जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा था। खुदा किसी को ऐसा दिन कभी ना दिखा। उसके बाद जिंदगी ने कभी आसानी नहीं दी मुझे। गुलशा जब मेरी जिंदगी में आई तो मैंने उसे, तुम्हारी जगह उसे दे दी, और समझने लगी जैसे ये रब का दिया कोई सहारा है। उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो भी मुझसे छिन गई। उसके बाद की कहानी तुम अच्छी तरह जानती हो बेटा। मैं अब तुमसे माफी मांगने आई हूं। एक मौका दे दो दिलान, बस एक मौका, ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकूं। प्लीज दिलान, प्लीज मेरी बेटी।
दिलान से कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। अब चलती हूँ मैं। क्या बात हुई? क्या मुझे मालूम होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो बताओ कि फिर वो औरत दोबारा क्यों आई? मेरे लिए फिक्रमंद नहीं थी। होना चाहिए। गुल, ये हार नकली नहीं है, बल्कि ये हार काफी कीमती है। ये हार कहाँ से आया? बताओ, कहाँ से आया ये? वो मुझे पसंद आया था अम्मी, तो मैंने पैसे जमा करके लिया। गुल, झूठ मत बोलो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ से आया तुम्हारे पास ये हार? बेहतरी इसी में है कि सच बता दो। मैंने दिया था। भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है, फौरन आ जाए। आ रहा हूं मैं भी। बहुत अजीब सी बात मालूम हुई है मुझे भाई। सबीहा गुल तेकिन एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में ही मर चुकी थी। क्या मतलब? सच बताऊं तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन फौरन आपको बताने के लिए आ गया। सबीहा गुल तेकिन मर गई है तो सबीहा एमेरुल्लू किसी मरे हुए इंसान की शनाख्त इस्तेमाल कर रही है। कौन है ये औरत? ये सबीहा नाम की औरत कौन है? जी हाँ बाबा, दुरुस्त सुना आपने। सबीहा एमेरुल्लू, यानी शादी से पहले उस औरत का नाम था सबीहा गुल तेकिन। लेकिन सच ये है कि असल सबीहा एमेरुल्लू एक्सीडेंट में मर चुकी है। मतलब ये कि जिसे हम सबीहा एमेरुल्लू के नाम से जानते हैं, वो औरत ना तो सबीहा एमेरुल्लू है और ना ही सबीहा गुल तेकिन। बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। वो औरत एक एक्सीडेंट में जान बहक हो चुकी थी। अब असल सवाल यह है कि वो औरत कौन है जो हमें सबीहा एमेरुल्लू बनकर मिली। और वो किसी मुर्दा शख्स की शनाख्त तो क्यों इस्तेमाल कर रही है? जाहिर है कि वो अपनी असल शनाख्त की हकीकत छुपाना चाहती है, लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उस औरत की असलियत सामने लाऊंगा। बात यह है कि इतने बरसों तक उसने खुद को छुपा के कैसे रखा? और फिर उसके अपने रिश्तेदार, शौहर, खानदान वगैरह किसी ने तलाश तक नहीं किया उसे। यह भी मुमकिन है कि बहुत खतरनाक हो सकती है वो औरत बाबा। क्या पता कि उसके खानदान ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। असल बात उसके अलावा किसी को नहीं पता। तुम्हारी बात भी ठीक हो सकती है। कुछ ना कुछ जरूर है, जैसे तुमने पहले कहा था। शादी के दिन से लेकर उस दिन तक जब दिलान को उसके साथ देखा गया, सब कुछ खंगालना होगा, तब शायद कुछ मिले। ये तो हम कर चुके हैं।
कोई बात नहीं बाबा, फिर से देखते हैं। सबिहा के घर आने जाने वाले आसपास घूमती हर गाड़ी का सुराग लगाओ, नंबर प्लेट चेक करो, किसी गाड़ी में कैमरा हो तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स चेक करो। ठीक है, मैं खुद इस पर काम करूंगा, तुम फिक्र मत करो बारान। मैं भी साथ हूँ बाबा, हम दोनों मिलकर देखते हैं। शुक्रिया बेटा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर बहुत जल्द इस राज से पर्दा उठाकर रहेंगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो औरत आपकी माँ थी जिसने आपके साथ इतनी ज्यादतियां की, और बारान साहब को। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी याद आता है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ दिल कहता है कि वो भी तो एक जवान माँ थी, किसी का कोई कसूर ना हो और उससे उसका बच्चा, उसकी जिंदगी छीन ली जाए और कह दिया जाए कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं, वो मर चुकी है। जब ये सुना तो उस माँ के लिए दिल कट सा गया। फिर पता चला जो औरत ये सब झेलती रही वो सबिहा है जिसने हम पर जुल्म किया। यकीनन ये सच बर्दाश्त करना आसान नहीं है। उस औरत ने आपको और बारान साहब को कितनी तकलीफ दी। कोई भी इंसान इतनी आसानी से ये सब कैसे कर सकता है? उन्हें माँ समझने से पहले मैं भी उनका दर्द समझने लगी थी। दिल में आया कि शायद उन्होंने ये सब अपनी बेटी गुलशा के लिए किया। उन्हें लगा कि बारान की वजह से उनकी बेटी मर गई और उन्होंने बारान को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराया। यानी मैं ये सब सही नहीं कह रही, बस समझ रही थी शायद। लेकिन माफ करना अलग बात है। जो उसने मेरे साथ किया उस पर तो शायद मैं किसी हद तक माफ कर दूं, मगर बारान के साथ जो किया, जो अज़ियतें दी, जब वो याद आती हैं दिल दुखता है, क्योंकि वो हद से ज्यादा था। भाभी, माफ करना तो छोड़े, कोई और होता तो आपकी तरह सह नहीं पाता ये सब। बारान को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती गुल। अल्लाह ना करे। अच्छा तो अब आप क्या करने वाली हैं? बारान साहब को बताएंगी? आपका क्या ख्याल है, बताना सही है या फिर छुपाना? नहीं मालूम, सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही। सबिहा साहिबा, प्लीज मेरी खातिर ही सही कुछ खा ले। जरूरत नहीं है रिवा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तुम जिद करना बंद करो। सबिहा साहिबा ऐसी बात मत करे। इतने दिन भूखा रहना तबीयत के लिए नहीं अच्छा। ये जिस्म तो बहुत कुछ सह चुका है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन सबिहा साहिबा, अब तो आपको मजबूत होना चाहिए। आपका इंतजार अच्छे दिन कर रहे हैं। आपको तो उनको खुशामदीद कहना चाहिए। क्या तुम सच कह रही हो? क्या मेरी जिंदगी में वाकई अच्छे दिन आएंगे रिवा? इतने आंसू और इतना दुख सहने के बाद क्या मेरी बेटी कभी मुझे माँ कहेगी? गले लगाएगी कभी वो मुझे? क्यों नहीं सबिहा साहिबा, जैसे आप बरसों से अपनी बेटी की मोहब्बत को तरस रही हैं, वो भी तो तड़प रही है माँ के लिए। काश बस एक बार आ जाए वो, और हम दोनों अपनी बरसों की तड़प को मिटा सके। हम दोनों माँ बेटी। मैं बहुत याद करती हूँ उसे रिवा, बहुत मिस करती हूँ उसे।